हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड से आत्म परिचय पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। जगजीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख लाभ हानि आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता। वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर केंद्रित रहता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता। कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं। ये एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ पहला प्रश्न का। अब दूसरा प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सीबीएसई के द्वारा बोर्ड में पूछा भी जाता है। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? प्रश्न एक बार फिर सुनेंगे। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर है, नादान अर्थात मूर्ख। नादान यानी मूर्ख व्यक्ति सांसारिक माया जाल में उलझ जाता है। मनुष्य इस माया जाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मिथ्या है। मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं और मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। अगला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीज़ों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशेषता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानते हैं। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से भिन्न है। तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। तो यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है जो भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? इसको इस प्रकार से भी प्रश्न को कहा जा सकता है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो पंक्ति आई है पाठ्यपुस्तक में, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है परंतु उसके मन में विद्रोह असंतोष का भाव प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसे नकार देता है। अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है। इस पाठ के अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं। इस पाठ से बहुत सारे अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने
अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है? तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के निम्नलिखित पक्षों को उभारने का काम किया है या उभारा है। पहला है, कवि अपने जीवन में मिली आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है। अगला, कवि अपनी धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है। अगला, कवि संसार को मिथ्या समझते हुए हानि लाभ यश अपयश सुख दुख को समान समझता है। और अगला है, कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वह वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करता है। तो इस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के इन 4 पहलुओं को उभारने का काम किया है। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। उत्तर में बता रहा हूँ। आत्म परिचय कविता के रचयिता का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यवान तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करते चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है, दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। तो आत्म परिचय शीर्षक कविता का मुख्य प्रतिपाद्य यही है, यानी मुख्य भाव यही है, यानी थीम इसका यही है। तो शेष प्रश्नों का उत्तर मैं अगली कक्षा में दूंगा। धन्यवाद।